जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 49वां अध्याय उमा की उत्पत्ति सुना रही हूँ। सुने। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब कृपया करके उमा के अवतार का वर्णन करें जिससे सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी बोले, ऋषिगण सुनिए। एक बार देवता विजयी हुए, इस कारण देवताओं को गर्व हुआ, अपने अपनी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हीं में से एक कूप रूप तेज प्रकट हुआ। देवताओं ने जो ही उस तेज को देखा तो बहुत ही घबरा गए। इंद्र से जाकर बोले, यह क्या है? तब इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा। प्रथम वायु वहां पहुंचा। उस तेज ने वायु से पूछा, तू कौन है? वायु बोला, मैं सारे जगत का प्राण हूँ, मेरे द्वारा जगत चल रहा है। सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा तो अपनी शक्ति से जरा इस तिनके को तो चला कर दिखा दो। तब वायु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किंतु तिनका तिल भर भी न हिल सका। वायु लज्जित होकर इंद्र के पास पहुंचा, अपनी पराजय का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को भी उनकी परीक्षा के लिए भेजा, किंतु वे भी पराजित हो गए। इंद्र स्वयं वहां पहुंचा। इंद्र को वहां आया देखकर तेज उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र इससे अत्यंत विस्मित हुआ। तब उस 1000 नेत्रों वाले इंद्र ने विचार किया कि जो इस प्रकार की शक्ति रखता है, मैं उसकी शरण में क्यों न जाऊं। यह सोचकर मन द्वारा इंद्र शरण को प्राप्त हुआ। वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का तथा मध्य का समय था। ठीक समय हेतु के बिना कृपा करने वाली सबका अभिमान मिटाने वाली देवी प्रकट हो गई। इंद्र से बोले, हे सूर्यराज इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि भी मेरे सामने गर्व नहीं कर सकते, तो फिर अन्य देवताओं की तो सामर्थ्य ही क्या है। मैं पर ब्रह्मा प्रणव स्वरूप देवी हूँ। मेरी कृपा से तुम लोगों ने देवताओं पर विजय पाई है। हे देवतागण, तुम अपना अभिमान त्याग करके नम्रता के साथ मेरा भजन करो। इतना सुनकर देवताओं ने प्रणाम तथा स्तुति करके कहा, हे महामाये, अब तो आप क्षमा करें। आगे इस प्रकार का वरदान दें जिससे हमें फिर अभिमान न हो। सूत जी बोले, सभी से देवताओं ने अभिमान त्याग कर उमा देवी की आराधना आरंभ कर दी। 49वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 50वां अध्याय शताशी आदि अवतार वर्णन। सुने। मुनि बोले, हे सूत जी, उमा देवी के अद्भुत चरित्र और सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनिगण, एक महापराक्रमी रुद्र हुए जिनका पुत्र दुर्गम हुआ। ब्रह्मा जी से वरदानों में उसने 4 वेदों की प्राप्ति की और यह भी वर पाया जिससे उसे देवता भी न जीत सके। तब वह पृथ्वी पर अनेकों उपद्रव करने लगा। इस कारण देवता भी स्वर्ग में भय करने लगे। वेदों के न रहने पर सब क्रिया जाती रही। ब्राह्मणों ने आचार धर्म त्याग दिए। इस प्रकार प्रजा दुखी हो गई। प्रजा के इस संकट को देखकर देवता महादेव जी की शरण में पहुँचे और बोले, हे महादुर्गे, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का वध करके हमारी रक्षा की,
उसी प्रकार हे चंडी के अब आप इस दुष्ट का वध करके शीघ्र ही हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर तथा प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से धो दिया। तब 9वें दिन 9 रात तक नेत्रों द्वारा उस जल की हजारों धाराएं बहने लगी। उससे संपूर्ण वृक्ष औषधि आदि हरे भरे हो गए। नदियाँ, तालाब, समुद्र आदि सभी पूर्ण हो गए। इसी से सभी देवता, ब्राह्मण आदि संतुष्ट हो गए। उसके बाद देवी ने कहा, देवताओं अब और तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब सभी देवता ने प्रार्थना की कि हे भगवती, दुर्गम द्वारा चुराए गए वेद हमें मिल जाएं, अब यही कृपा करें। तब देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। फिर बोली, अब तुम अपने धाम को चले जाओ, वेद तुमको मिल जाएंगे। इसके बाद देवताओं ने देवी को प्रणाम किया, फिर अपने अपने धाम को सिधारे। ठीक उसी समय गुरुपुत्र दुर्गम ने नगरी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर महाकाली भी चक्र लिए आ पहुंची। दोनों ओर से घोर युद्ध छिड़ गया। पैने बाण छूटने लगे। तब तो देवी के शरीर से और 10 देवियां प्रकट हो गई, जिसके नाम यह हैं: काली, तारा, छिन्न, मस्तिका, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, रौरवी, बगुला, धूम्रा, त्रिपुरा, मातंडी। इन सभी देवियों ने मिलकर दैत्यों की 100 अशोहिनी सेना का विनाश कर दिया। फिर त्रिशूल से उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर दिया। इस प्रकार उसका वध करके उससे देवी ने वेद प्राप्त किए। वह वेद देवताओं को जाकर दे दिए। तब देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अंतरिक्षीय भय रूप धरे, इसी कारण आपका नाम शताशी होगा। और अपने शरीर से उत्पन्न किए शोक द्वारा लोक पालन किया, इसी कारण शाकंभरी भी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य के वध के कारण आपका नाम दुर्गा होगा। हे योगींद्र, महाबले, हे ज्ञान प्रदे, हे विश्वजननी, आपको हमारा नमस्कार हो। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करें। तब दुर्गा बोली, तुम लोग चिंता मत करो। जैसे कि मैं अब तक असुरों का विनाश करती आ रही हूँ, उसके आगे भी करके आप लोगों की रक्षा करती रहूंगी। इसे सत्य समझो। जब जब भी असुर लोग आकर उपद्रव करेंगे, तभी तभी मेरा अवतार होगा। मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगी। सूत जी बोले, लोक प्रसिद्धि शताक्षी शाकंभरी दुर्गा, ये एक ही दुर्गा के नाम है। 50वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 51वां अध्याय क्रिया योग का वर्णन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। और शिव महापुराण को विराम देने के बाद हम सुख सागर पढ़ेंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।